So let us start the derivation of expression for depletion width. So there is a figure that is PN junction diode that is under equilibrium. So here you will see there is lines of this region. ये रीजन हमारा ज्यादा है और ये रीजन हमारा क्या है, कम है, क्योंकि यहां पर हमारे पैक्ड है इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर हमारे पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो अगर आप इस जगह पर मार्किंग करो विड्थ की, तो इस पॉइंट को आप क्या लिखोगे, दिस साइड इज योर एन साइड एंड दिस साइड इज योर पी साइड. क्लियर है? तो अगर एन साइड की हम बात करें, दिस इज योर एक्स एन साइड, दिस इज योर माइनस एक्स पी साइड. ओके, सो ये हमारा xn है और हमारा xp है, जिसमें हमारा xn की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ xn इज ग्रेटर देन योर डिस्टेंस ऑफ xp. बट जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी, यानी कि उसके अंदर उस कॉम्पैक्ट एरिया में जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं वो भरे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा होंगे. अगर बहुत ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस कम है तो हाइट उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे फिलअप रहेंगे. इसमें क्या है, चार्ज डिस्टेंस दूरी बनी हुई है तो चार्जेस फैले हुए हैं. तो चार्जेस अगर फैले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी. तो ओवरऑल अगर हम एरिया देखें तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक का डिस्टेंस बढ़ाओ तो चार्जेस घट जाएंगे, एक का डिस्टेंस घटाओ तो चार्जेस बढ़ जाएंगे. सो द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल इन दिस ओवरऑल डिस्टेंस. तो अगर आप यहां देखो तो डिप्लीशन विड्थ के पास दिस पॉइंट इज नोन एज द जंक्शन. इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और आपको डालने हैं. एक तो आपको ये जंक्शन लिखना है, ये जंक्शन है और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेशनरी आयन के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जिसको हम बोलेंगे E, और उसके चलते एक बैरियर पोटेंशियल बन रहा है जिसको हम बिल्ट इन बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, VBI. सो देयर इज नेगेटिव साइड, देयर इज पॉजिटिव साइड. तो अगर आप इसको देखो तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस क्यू एन ए इंटू माइनस एक्सपी, यानी कि अगर आप इसको प्लस कर सकते हो, एक्सपी इज इक्वल्स टू क्यू एन डी एक्सएन. तो हमारा क्यू वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. सो दिस विल बी एन ए इंटू एक्सपी इक्वल्स टू एन ए इंटू एक्सपी इक्वल्स टू एक्सएन इंटू एन डी. ये वैल्यू हमारी आती है. ठीक है, अब आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम कर रहा है और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो माइनस एक्सएन से माइनस एक्सपी से माइनस एक्सएन की तरफ काम की बात कर रहे हैं. तो अगर हम देखें तो पॉइजन्स इक्वेशंस वगैरह की बात भी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि धीरे धीरे आप इस जगह पर आप देखो तो यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड देन इट विल बिल्डिंग अप एट द मैक्सिमम लेवल. तो जंक्शन पर ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी. अब हम जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटने लगेगा एंड एक्सएन पर फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चार्जेस क्या है, न्यूट्रलाइज्ड है. सो इस तरह का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर आता है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर आप देखो तो हमको ये वैल्यू मिलेगी. ये वैल्यू क्यों मिल रही है इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं. आप ये जानते हो कि पॉइजन्स इक्वेशंस के हिसाब से क्या होता है, डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू होता है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन. ये होता है पॉइजन्स इक्वेशन. दिस रो इज द चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर V अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन. ओके, सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो सो यू विल गेट दिस वैल्यू E इक्वल्स टू माइनस डेल V. दिस E इक्वल्स टू माइनस डेल V. सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो सो इंटीग्रेशन इज रो अपॉन एप्सिलॉन dx के फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द रो अपॉन एप्सिलॉन इनटू dx. ये हमको वैल्यू मिलेगी. तो ये हमको क्या मिल रही है, माइनस डेल वी के अकॉर्डिंग मिल रही है. सो दिस विल बी रो अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू. दिस विल बी डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन. सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dv अपॉन dx. सो या आप इसको पॉइजन्स लॉ के हिसाब से देखो या जनरल फॉर्मूला के देखो तो डेल्टा वी की जो का वैल्यू होती है E इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस डेल वी. सो E इज इक्वल टू अगर हमने
माइनस डेल वी, मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से ये आता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अगर हम लिखते हैं, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन। अगर हम इसको डेल वी निकालना चाहें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू डेल्टा वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो अपॉन एप्सिलॉन डी एक्स। ओके, सो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन हमारा परमिटिविटी है, एंड दिस इज रो अपॉन डी एक्स। रो अपॉन डी एक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे चार्ज को इस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो अगर हम इस जगह पर ई मैक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहें, यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम इस जगह पर निकालना चाहें, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको पूरे के पूरे चार्ज को इंटीग्रेट करना होगा, पूरा का पूरा चार्ज का हमको एरिया चाहिए, अपॉन अगर हम इसको एप्सिलॉन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम इस जगह पर ई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस ई मैक्स विल बी व्हाट, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दैट ई मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज द एरिया upon the permittivity, area of charge, that is integration of area and the permittivity. The integration of area क्या है, integration of area अगर हम पूरा चार्जेस का एरिया देखें तो वो क्या है, एक्स क्यू एन ए इंटू माइनस एक्स पी है। तो क्यू एन ए माइनस एक्स पी कहने का मतलब क्या है, क्यू एन ए इंटू एक्स पी। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट, दिस इज क्यू एन ए इंटू एक्स पी, this is QNA into XP, that is the area upon epsilon. So this is the value of your Emax. ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगेन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज Emax is equal to Q ND into XN upon epsilon. So this is the value of your Emax. ये हमारी ई मैक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्राफ हमारा बैरियर पोटेंशियल को शो करता है। दिस ग्राफ इज शोइंग द इनबिल्ट पोटेंशियल। तो आप एक्सपी पर देखो, एक्सपी पर हमारे चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड है। नाउ इट इज इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जंक्शन पर ये मैक्सिमम है। चूंकि ई मैक्स यहां पर हमारा क्या है, मैक्सिमम है। क्योंकि वोल्टेज हमारा किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी क्या होता है, राइज होता जाएगा। सो अगर आप यहां देखो ई मैक्स, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अगर आप पॉइंटर से देखो, इस पॉइंट पर हमारा बैरियर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। सो अगर आप बैरियर पोटेंशियल देखो तो ये बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। सो इफ यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, inbuilt, now in the inbuilt potential we know that E equals to what, E equals to minus dV upon dx। ये हमारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का फॉर्मूला ये है, तो इफ यू विल टॉक अबाउट योर वोल्टेज विल बी E dx, द ओवरऑल इंटीग्रेशन। So this will be minus E dx। हम अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, ये अगर आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, इट मींस so for the integration means you are talking about the area of that curve। तो अगर हम यहां पर देखें, इस जगह पर देखें, यहां पर ई मैक्स है माइनस एक्सपी से लेकर एक्सएन तक। तो अगर हम इस पूरे के पूरे एरिया को निकाल दें, तो अगर हम ये पूरे का पूरा एरिया निकालेंगे तो हमको इस जगह का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये एक तरह का ट्रायंगुलर फिगर है। तो अगर ट्रायंगुलर फिगर है तो इस फिगर में हम देखें तो इस जगह से इस जगह तक विड्थ है, दिस इज योर डब्ल्यू, एक्सपी से लेकर एक्सएन तक। सो इफ यू विल राइट इट, दिस इज the 1/2 E max into this W। अगर हम इसको देखें
तो ये हमारी इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, अगर हम इसको एज ए ट्रायंगुलर एरिया की तरह अगर हम कंसीडर करें, सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू विल गेट. On epsilon. So if you will considering this area of electric field, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल का इक्वेशन मिला वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स हुआ. इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप उस एरिया की बात कर रहे हो, उस जगह का पूरा हिस्सा आप इंटीग्रेट कर रहे हो. निगेटिव निगेटिव तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव में ही कंसीडर कर रहे हैं. सो इफ यू विल टेक दिस एरिया 1/2 xn प्लस एक्सपी इंटू ई मैक्स बाई ट्रायंगुलर एरिया, हमारा ये आएगा. तो अगर ट्रायंगुलर एरिया में आप ये देखो तो ये xn प्लस एक्सपी क्या हुआ, xn प्लस एक्सपी इज नथिंग बट योर w. ई मैक्स की वैल्यू हमको मिलती है q nd xn अपॉन एप्सिलॉन. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल. तो यहां पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू मिली. नाउ यू नो दैट w इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज xn प्लस xp. सो अगर हम xn को नॉर्मल रहने दें और xp की जगह अगर हम शुरुआत के इक्वेशंस को देखें, तो शुरुआत के इक्वेशंस में हमने क्या चीज पाई थी. शुरुआत के इक्वेशन में इस साइड में हमारा xp था और उसमें na था, तो हमने लिखा था xp इंटू na, यह लिखा था. और इधर हमारा xn था और हमारे डोनर आयंस थे. सो दिस विल बी योर xn इंटू डोनर आयन, ये हमने लिखा था. ठीक है. सो दिस वाज द रिलेशनशिप. तो अगर हम इस जगह पर xp की वैल्यू में ये पुट करना चाहें कि xp इज इक्वल टू xn nd अपॉन na, सो अगर आप इसको यहां पर पुट कर दो तो आप लिखोगे xn nd अपॉन na, इस जगह पर लिख सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यू दैट यू कैन राइट. सो इफ यू विल टेक दिस कॉमन वैल्यू xn, so you will get 1 plus nd by na. तो अगर आपको nd by na मिल रहा है तो आप यहां लिख सकते हो ना, w इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू na इंटू w na प्लस nd. मतलब जितना हमारा एक्सेप्टर आयन बढ़ता जाएगा उतना हमारी xn की वैल्यू क्या होती जाएगी, राइज होती जाएगी. सो जितनी हमारी w बढ़ेगी उस हिसाब से एज यू इंक्रीज दिस विड्थ योर w विल बी राइजेस, योर xn विल बी राइजेस. यानी कि आप देखो हमने डिप्लीशन विड्थ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि यहां पर हमारा xn था, तो xn के बढ़ने का मतलब क्या है, xn के बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी विड्थ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो जितना हमारी विड्थ बढ़ती जाएगी उसमें जो xn का कंपोनेंट है वो क्या होगा, राइज होगा. और वही हो भी रहा है प्रैक्टिकली, आप देखो तो वही चीज होती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन दिस v नॉट. सो आप ये देखो v नॉट का फॉर्मूला हमने लिखा है 1/2 w इंटू q nd अपॉन एप्सिलॉन इंटू xn है. तो xn की जगह हम लिख सकते हैं na इंटू w na प्लस nd, ये हमारा फॉर्मूला आएगा. तो अगर आप इस जगह पर w और w देखो तो w इंटू w क्या हो जाएगा, w स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दिस v नॉट इक्वल्स टू 1/2 w स्क्वायर q na nd अपॉन एप्सिलॉन na प्लस nd. सो दिस विल द वैल्यू ऑफ v नॉट. तो अगर आप इसको v नॉट w को अगर इसमें से हम एक्सप्रेस करें, सो w स्क्वायर हमारा जो निकल के आएगा वो निकलेगा 2v नॉट एप्सिलॉन na प्लस nd अपॉन व्हाट, q na into nd. So this expression you will get. So if you will consider this 2v naught epsilon q, इसको हम अगर अलग करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/nd plus 1/na. So this is the value of w. So now if you will take this square root that side, you will get this square root. यहां पर आपको स्क्वायर रूट मिलेगा 2v naught epsilon q 1 plus na upon 1 plus nd. So this is the value of your depletion width.
डिप्लीशन विड्थ, ये हमको डिप्लीशन विड्थ का एक्सप्रेशन मिलता है. ओके, वेयर वी नॉट इज द बिल्ट इन पोटेंशियल, या बी आई इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, जिसको अगर आप देखोगे तो आगे हम लोग इसको ड्राइव करेंगे. वी टी इक्वल्स टू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन से ये चीज रिप्लेस होती है. तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे एन ए एन डी के टर्म में, तो ये हम यहां पर वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये एक्सप्रेशन हम लोग आगे ड्राइव करते हैं जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जो मूव करेंगे. So this will be the expression of depletion width in the p-n junction diode, where epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. ये परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल होती है जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करती है. तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे हम डिप्लीशन विड्थ का कैलकुलेशन करेंगे, और इस फिगर में ये चीज जानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो एक बार निगेटिव है, फिर दूसरी बार क्या है, पॉजिटिव है. तो हम उसमें ये देखा कि ये निगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाती है. फिर हमने देखा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा, चूंकि आप ये पॉजिटिव से निगेटिव बना रहे हैं, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव अगर इसको शो कर रहे हैं, तो माइनस एक्शन से ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ई मैक्स की तरफ, और फिर उसके बाद से ये चीज हमारी डिक्रीज करती है धीरे धीरे डिस्टेंस की तरफ. एट द जंक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम. हम एक्सप्रेशन के हिसाब से भी देखें तो E इक्वल्स टू माइनस डेल वी होता है. तो अगर आप देखो तो हम उसको निगेटिव साइड में ही प्लॉट करेंगे. तो अगर हम उसको निगेटिव साइड में प्लॉट करते हैं तो उन सारे पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं और फाइनली विड्थ की वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट कर पाते हैं. पोटेंशियल में हमने ये देखा कि एक्सपी पर ये 0 होता है और धीरे धीरे ये राइज होता है और मैक्सिमम इनबिल्ट पोटेंशियल हमको ये मिलता है. एंड देन वी गॉट दिस वी नॉट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू देखकर हमको ये पता चलता है कि जितना हम विड्थ को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा एक्सएन का जो एरिया है, जो एक्सएन की लेंथ है, वो हमारी क्या होती जाएगी, राइज करती जाएगी. तो दीज ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर derivation. So students, we have achieved our second learning outcome, that is derivation of an expression for depletion width. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.